मान लीजिए मेरे पास में एक लिक्विड सॉल्यूशन है ना। अब इस लिक्विड सॉल्यूशन को मैं मान लो बर्नर पर रख करके हीट कर रहा हूँ, ठीक है। कांस्टेंट टेम्परेचर है, ना तो मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ ना घटा रहा हूँ, बर्नर का टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, मान लो 30 डिग्री सेल्सियस, जो रूम टेम्परेचर होता है वही है, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ कि भाई ये जो लिक्विड सॉल्यूशन है इसमें मैंने दोनों वोलेटाइल सोल्यूट और सॉल्वेंट लिया, यानी जिनके वेपर्स बनती है, ठीक है। नॉन वोलेटाइल की हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने ये जो लिक्विड सॉल्यूशन लिया, जब इसको हम लोग इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ में ये लिक्विड है और लिक्विड की वेपर्स बनेंगी, है ना। लिक्विड जो होगा वो बॉईल होगा तो उसकी वेपर्स बननी स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो जब ये वेपर्स बनेंगी तो वेपर्स भी क्या होती है, वेपर्स वो खाने वाली वेपर्स नहीं हुआ, वेपर का मतलब होता है स्टीम, भाप जो बनती है। तो जो वेपर बनेगी वो वेपर में भी छोटे 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 पार्टिकल्स होंगे, किसके, इस सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होंगे। तो ये जो पार्टिकल्स इस सॉल्यूशन या इस लिक्विड सॉल्यूशन की सरफेस पर जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उसी को हम बोलेंगे वेपर प्रेशर। तो आपको बात से समझ में या नाम से समझ में आ गया होगा कि वेपर प्रेशर का मतलब है कि जो भाप होगी, जो वेपर्स होंगी, वो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, वो प्रेशर लगा रही है। अब वो प्रेशर कहाँ लगा रही है, तो लिक्विड सॉल्यूशन की सरफेस के ऊपर लगा रही है।